और दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन फिर से श्रीलंका पर दबाव। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। भारत ने दिन की शुरुआत में 2 बड़े विकेट गंवाए, फिर कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और देवदत्त पडिक्कल ने एक बार फिर अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि श्रीलंकाई गेंदबाजों की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। दूसरे और आखिरी टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला परिस्थितियों को देखते हुए काफी समझदारी भरा था। भारत पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हरा चुका है और सीरीज में 1-0 की बढ़त लेकर इस मुकाबले में आया है। इसलिए भारत के सामने साफ लक्ष्य है दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप करना। लेकिन श्रीलंका को भी पता है कि अगर यह मैच गया तो पूरी सीरीज हाथ से निकल जाएगी। इसलिए श्रीलंका के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत को शुरुआती झटका तब लगा जब केएल राहुल 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है तो ओपनर के पास विपक्षी गेंदबाजों को थकाने और बड़ी पारी खेलने का शानदार मौका होता है। जायसवाल 45 तक पहुंचे, लेकिन उन्हें 80, 90 या फिर शतक में बदलने का मौका गंवाना पड़ा। और यही वो क्षेत्र है जहां भारत को आगे थोड़ा और क्लिनिकल होना होगा। स्टार्ट को बिग स्कोर में कन्वर्ट करना। केएल राहुल सिर्फ 18 रन बना सके। राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज से टीम को उम्मीद रहती है कि वह नई गेंद के शुरुआती प्रेशर को अब्सॉर्ब करेंगे और फिर पारी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनका जल्दी आउट होना भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं था। हालांकि एक बात भारत के पक्ष में रही, भारत के पास इतनी मजबूत बैटिंग डेप्थ है कि 1-2 शुरुआती विकेटों के बावजूद पारी को दोबारा बनाया जा सकता है। और यही काम इसके बाद शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल ने किया। पडिक्कल ये दिखा रहे हैं कि पहले टेस्ट का शतक कोई संयोग नहीं था। वो श्रीलंकाई स्पिन के खिलाफ अपने फुटवर्क, बैलेंस और शॉट सिलेक्शन से लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले टेस्ट में उन्होंने 167 रन बनाकर अपनी तकनीक का परिचय दिया था। दूसरे टेस्ट में फिर बड़ी पारी की ओर बढ़ना इस बात का संकेत है कि भारत को नंबर 3 पर एक स्थिर बल्लेबाज मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका टेम्परामेंट। वो हर गेंद पर हमला करने की कोशिश नहीं करते, वो गेंद की लेंथ पढ़ते हैं, स्पिन के खिलाफ आगे निकलकर खेलने की क्षमता रखते हैं और जब गेंद उनके क्षेत्र में आती है तो बाउंड्री भी निकालते हैं। यही टेस्ट क्रिकेट की सही बल्लेबाजी है। पहले टेस्ट में 167 और अब दूसरे टेस्ट में फिर बड़ी पारी। शुभमन गिल ने इस पारी में 50 रन बनाकर एक बार फिर दिखाया कि कप्तान बनने के बाद उनके ऊपर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी और बढ़ गई। सबसे अच्छी बात यह रही कि शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद गिल ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने स्थिति को समझा, पडिक्कल के साथ साझेदारी बनाई और भारत को उस स्थिति से निकालकर मजबूत पोजीशन में पहुंचाया। दूसरे टेस्ट में 50 रन सिर्फ व्यक्तिगत माइलस्टोन नहीं है, यह कैप्टनसी इनिंग्स थी। जब टीम को संभालने की जरूरत थी, कप्तान ने खुद जिम्मेदारी ली। ताजा रिपोर्टिंग भी बताती है कि गिल ने इस मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 3-0 रन का आंकड़ा पूरा किया। भारत की बल्लेबाजी के 3 बड़े पॉजिटिव्स रहे। 1, शुरुआती झटके के बाद रिकवरी। राहुल और जायसवाल जल्दी आउट हुए, लेकिन भारत पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुआ। 2, गिल और पडिक्कल की पार्टनरशिप, इस साझेदारी ने मैच का मोमेंटम वापस भारत की तरफ कर दिया। 3, मिडिल ऑर्डर ने प्रेशर अब्सॉर्ब किया। भारत के पास अभी भी ऐसा बैटिंग ऑर्डर है जिसमें 1-2 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी टीम के पास इनिंग्स को दोबारा बिल्ड करने की क्षमता है। भारत को दूसरे दिन सुबह बहुत ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भारत 305 से 320 8 हो गया तो जो फायदा पहले दिन बनाया गया था वो काफी हद तक खत्म हो सकता है। इसलिए पहले 30-40 रन सुरक्षित, फिर एक्सेलरेशन, यही सही रणनीति होगी। ध्रुव जुरेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। ध्रुव जुरेल सिर्फ 7 रन पर नाबाद हैं। उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कम से कम 70-80 गेंद खेलना। अगर वो 40-50 रन भी बना देते हैं और एक बड़ी पार्टनरशिप बन जाती है तो भारत को बहुत फायदा होगा। जुरेल को यह समझना होगा कि वो सिर्फ अपना स्कोर बनाने के लिए नहीं आए, उन्हें भारत के टोटल को 400 प्लस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी।